राजनीति में बहुत लोग आए, कुछ याद रहे, कुछ भूल गए, लेकिन कुछ लोगों की सोच, उनकी बोली, उनका व्यक्तित्व उन्हें अमर बना देता है। आज हम बात कर रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की, एक ऐसा नेता कि जिनके दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन भी उनकी इज्जत करते थे। जन्म 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनके पिता थे कृष्ण बिहारी वाजपेयी, जो कि एक स्कूल टीचर थे। अटल बिहारी जी ने पॉलिटिकल साइंस और हिंदी में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस से जवानी में जुड़े थे और जहां की उनकी राष्ट्रवाद की सोच जो है बनी। 1957 में पहली बार लोकसभा के लिए चुनाव जीता था। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के को फाउंडर बने और यहीं से जो है बीजेपी का जड़ मजबूत होना प्रारंभ हुआ। 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 1996 में सिर्फ 13 दिन के लिए बने थे, दूसरी बार 1998 से 1999 तक और तीसरी बार और सबसे लंबी उनका शासनकाल रहा, जो कि 1999 से 2004 तक वे प्रधानमंत्री बने थे। उनकी सोच और उनका विजन क्या था जान लेते हैं। देशभक्ति, विकास और संस्कृति का सम्मिलन उनकी जो है लीडरशिप में दिखता है। इंसानियत और जमहूरियत और कश्मीरियत। अटल जी का कश्मीर के लिए विजन था। संवाद और शांति में विश्वास करने वाले नेता थे वे, लेकिन जरूरत पड़ने पर कठोर भी बन सकते थे। उनके अचीवमेंट्स थे पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में। अटल जी के नेतृत्व में भारत ने अपनी न्यूक्लियर पावर दुनिया के सामने रखी, बिना डरे, बिना झुके। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने का सपना देखा। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को हाईवेज के जरिए जोड़ना शुरू किया और जहां से हमें हाईवेज और बड़ी बड़ी सड़कें मिली और हम एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें सुविधा मिली और हम एक दूसरे शहर से कनेक्ट होते गए और बिना किसी देरी के हम बड़े बड़े शहरों में बिना लेट पहुंच गए। सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। लाहौर बस यात्रा 1999 में लाहौर के साथ पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। लाहौर तक जो है बस से गए, लेकिन कारगिल वार ने उनकी शांति की कोशिशों को चुनौती दे दी। कारगिल में जो मुश्किल घड़ी में भारत के सैनिकों के साथ खड़े रहे, उनका एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ था, हम शांति चाहते हैं लेकिन स्वाभिमान के साथ समझौता हो सकता है, समर्पण नहीं। वाजपेयी जी की स्पीच एक कविता की तरह होती थी और वो बोलते कम थे लेकिन हर लफ्ज दिल को छू जाता था। उनकी कविताएं, उनके भाषण आज भी यूट्यूब पर वायरल होते हैं। कदम मिलाकर चलना होगा, बदलना होगा, लड़ना होगा, बढ़ना होगा, लड़ना होगा। कदम मिलाकर चलना होगा, बढ़ना होगा, लड़ना होगा। ये उनकी एक मशहूर कविता में से एक छोटी सी पंक्ति है। ये उनकी रिटायरमेंट और लिगेसी के बारे में बात करते हैं। 2005 में एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हुए। 2015 में उन्हें भारत रत्न दिया गया, देश का सबसे बड़ा सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ 2015 में। 16 अगस्त 2018 को उनका निधन हो गया, जिसके कारण पूरा देश जो है शोकमग्न और शोक में डूबा हुआ था। लोग और भारत देश के पूरे हिंदू और जितने भी समाज के लोग, चाहे जितने जाति धर्म के लोग हैं, उन्हें प्यार क्यों करते हैं? पार्टी से पहले देश के बारे में सोचने वाले वो नेता थे। सर्वदलीय सम्मान था उनका। कांग्रेस हो या लेफ्ट, सब उनकी इज्जत करते थे। कांग्रेस हो या बीजेपी या और कोई भी सत्ता हो, उनका सभी इज्जत करते थे। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह जैसे थे, निष्पक्ष, गहन और धैर्य से भरे हुए। अटल बिहारी जी सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक कलम, एक जज्बा, एक नेतृत्व का आदर्श। देश बदल गया, नेता बदल गए, लेकिन अटल जी जैसा कोई नहीं आया। आज भी उनकी कविताओं में, उनके भाषणों में और हर सही डिसीजन में अटल जी की रूह बसता है। तो ये था मेरा स्क्रिप्ट। अब बिना स्क्रिप्ट के चर्चा करते हैं। अटल जी जैसा कोई नेता
या कोई राजनेता अभी तक न पैदा हुआ है, ना कोई बन पाया है। वे निष्पक्ष वे करते थे, उनकी बात हर कोई मानते थे, चाहे वो कांग्रेस का ही क्यों ना हो। राजीव गांधी, सोचिए राजीव गांधी जैसा आदमी विपक्ष का होकर उनकी हेल्थ चेकअप के लिए उन्हें बाहर विदेश भेजता है। अटल बिहारी जी के पास जो है, उनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं थे, तो राजीव गांधी ने उन्हें इलाज के लिए अमेरिका भेजा था। सोचिए आज की राजनीति में आपको ऐसा कहीं देखने को मिलेगा, ऐसा उदाहरण। पहले जो राजनेता रहते थे, पॉलिटिक्स जो राजनीति चलती थी, वो अभी की राजनीति से कई गुना बेहतर थी। और क्यों? क्योंकि इसीलिए क्योंकि पहले के जो राजनीतिज्ञ लोग थे वो और उनकी विचारधारा जो है कई गुना अलग थी। वे देश को लेकर चलते थे, ये नहीं कि आज कहीं मुद्दे हो जा रहे हैं। मान लो भारत पाकिस्तान वॉर ही समझो, मान लो आज पाकिस्तान हार जाती है, भारत जीत जाता है, तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। बोलना नहीं चाहता मैं, लेकिन ले जाते हैं लोग। कोई शहीद हो गया, उसके नाम पर वोट जो है मांगा जाता है। पहलगाम अटैक होगी, अभी हुई थी, उसके ऊपर भी चर्चा में आएगी अभी, जिसके नाम पर वोट मांगा जाएगा। तो ये राजनीति थी अभी की, जिसकी मैंने चर्चा की। और पहले ज़माने में ऐसा नहीं हुआ करता। पहले जो मुद्दे हैं, जो करंट मुद्दे चल रहे हैं, देश जो है कैसे आगे बढ़ सकता, वही सब मुद्दे हुए रहते थे। ये आजकल के जुमले नहीं हुए करते थे कि आप बोल दिए लेकिन करना नहीं है, ऐसा नहीं हुआ करता था पहले। तो आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए अनफिल्टर्ड विद रूप के साथ में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।